हम लोग आजकल अखबारों में, टेलीविज़न में या और जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके थ्रू ये पढ़ते या सुनते चले आ रहे हैं कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये गर्मी बढ़ रही ये हमारा एक प्रॉब्लम है और हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें ये ऐसा लग रहा है आज की दुनिया जो है उनके जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि सबको लगता है कि अगर हम एसी बिठा लें घर में तो गर्मी खत्म हो जाएगी या हमें गर्मी से निजात मिल जाएगी। तो आप जरा ये सोचिए ये कब तक चलने वाला है। आज टेम्परेचर किसी-किसी पार्ट में, इवन मुंबई में पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि इतना टेम्परेचर जो है वो मई में या अप्रैल के महीने में नहीं हुआ है। बट अगर आज ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और ठीक है, मुझे गड़े-मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है हम उसकी बात नहीं करेंगे बट हमें इसका कोई अहेड जो है स्टेप लेना पड़ेगा। हमें अपने पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक उपाय है कि अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। नहीं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर और एसी भी साथ लेके नहीं घूम सकते। कभी न कभी तो हमें पर्यावरण को फेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा इस दुनिया का? क्या होगा हमारा? क्या होगा आपका? ये कहीं न कहीं ये थॉट्स हमें अपने दिमाग में लाना पड़ेगा और हम इससे भाग नहीं सकते बिकॉज़ कोई ये नहीं बोल सकता नहीं प्रदूषण हमारी वजह से नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ कहीं न कहीं। मैं भी बाइक से ट्रैवल करता हूँ, तो वो भी एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से भी निकलता है। तो ठीक है, पॉल्यूशन वो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको रोकने का हम कोई ना कोई उपाय अपने जीवन में ज़रूर ला सकते हैं। और वो हम क्या कर सकते हैं? वही फिर से प्लांटेशन। कभी आप इस बात पे विचार करिए कि जब मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, हवा की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है। इनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? इनको इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि हमारी जिंदगी इनके बिना अधूरी है। अधूरी नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हमारे जिंदगी से चले गए तो हम हमारी जिंदगी चली जाएगी। ये दुनिया की सच्चाई है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इन सब चीजों की पूजा होती थी। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूजा करो, ठीक है, आपकी जो भी मानसिकता है, मैं धार्मिक बातों को नहीं रखने आया हूं यहां पे या मैं धार्मिक बातों को नहीं रख रहा हूं। लेकिन आप जरा सोचिए, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचें, हम पेड़ पौधों के बारे में सोचें। जब एक इंसान की डेथ होती है तो डेड बॉडी को जलाने के लिए मिनिमम 3 कुंटल लकड़ी लगती है, 300 kg। तो भाई कम से कम जीवन में उतने का तो पेड़ लगा लो। नहीं तो आप जाते जाते एक और कर्ज करके जा रहे हो। शांति से मरो, मरने के बाद वो कर्ज आपके ऊपर ना जाए। तो हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में सोचना है और सोचना नहीं है। मैं ये जो कंक्रीट के जंगल्स हमारे उगाए जा रहे हैं, अरे भाई उन्हीं कंक्रीट के जंगल में थोड़ा सा हमारा जो नेचर है ना, प्रकृति के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैंने देखा है बड़े बड़े बैनर्स लगाने के लिए
और दुकानों के होर्डिंग्स दिखने चाहिए, इसके लिए दुकान के सामने के पेड़ लोग काट देते हैं। भाई ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सर्वाइवल रेट, अब एन एवरेज लोगों की लाइफ 60 साल है। हम आने वाले पीढ़ी के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड सेट करते जा रहे हैं, हमें विचार करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों के लिए और जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भाई तुम आओ 10 साल और कम जियो, हम तो 60 साल जी लेंगे, तुम 50 साल जीना, तुम्हारी अगली जनरेशन 40 साल जिएगी। हम प्रकृति से बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अंधों की दौड़ में हम इतना दौड़ने में मशगूल हो गए हैं, हमें रियलिटी का पता नहीं चलता। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, तो हम थोड़े से अलर्ट होते हैं, यार हम प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो नुकसान प्रकृति भी हमें रिवर्ट कर रही है। अरे ऐसा नहीं होता। प्रकृति जब खेल खेलेगी ना, सबसे बड़ा विनाश इंसान का होगा, क्योंकि इंसान अपना खुद विनाश करने पे लगा हुआ है। इसका अंत क्या होगा वो सोचना है। मुझे इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बोलना था कि आप जीते जी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। और सिर्फ पेड़ लगाना प्रायोरिटी नहीं है, उनको बड़ा करें, उनका भी पालन पोषण अपने बच्चों जैसे करें, क्योंकि छोटे पौधों को उतनी ही जरूरत रहती है, वैसा ही केयर करना पड़ता है जैसे हमें अपने बच्चों का केयर करना है। आई होप हम इस पहल को आगे जरूर बढ़ाएंगे। जय हिंद।